देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक हमने देखा था। अब तीसरा पॉइंट है, टर्म्स विच कंटेन द सेम वेरिएबल्स विद सेम पावर आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। इसका मतलब क्या है, जो टर्म्स हैं वो टर्म्स में यदि सेम वेरिएबल्स मतलब x के हों या y के हों, वेरिएबल सेम होने चाहिए, या तो x के हों या y के हो, किसी के भी हो, मतलब ठीक है, यदि वे सेम पावर कंटेन करते हैं तो लाइक टर्म्स होते हैं। कहने का क्या मतलब, जैसे 2x और -7x दोनों टर्म्स हैं। बोले कैसे? मैंने ये नंबर और वेरिएबल दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने बनाए हैं और यूजिंग द ऑपरेशन मल्टीप्लाई। 2x का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई एक्स, और -7x का मतलब क्या है, -7 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, देखो ये दोनों टर्म्स हो गए। टर्म्स विच कंटेन द सेम वेरिएबल्स, दोनों का वेरिएबल सेम है। हाँ, बोले यहाँ भी वेरिएबल एक्स है, यहाँ भी वेरिएबल एक्स है, मतलब दोनों का वेरिएबल क्या है, सेम है। हाँ सेम है। विद सेम वेरिएबल्स विद सेम पावर, और दोनों की पावर भी सेम, इसकी पावर भी 1, इसकी भी पावर 1, आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। क्या है, लाइक टर्म्स है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, -8x², 3x², ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। ठीक है, -8x² का मतलब -8 मल्टीप्लाई x², 3x² का मतलब 3 मल्टीप्लाई x², दोनों टर्म है। दोनों में वेरिएबल भी सेम है। क्या है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है, यहाँ पे भी वेरिएबल x है, और वेरिएबल की जो पावर है वो भी सेम है। यहाँ पर भी पावर 2 और यहाँ पे भी पावर 2, तो ये दोनों क्या होंगे, लाइक टर्म्स होंगे। कैसे, लाइक टर्म्स। तीसरा एग्जाम्पल देखो, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, क्योंकि ये नंबर और ये दोनों वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बना है। ये नंबर और दोनों वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बना है। 13xy का मतलब क्या है, 13 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, -7xy का मतलब क्या, -7 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, यहाँ पर भी वेरिएबल एक्स वाई है, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, यहाँ पर भी दो वेरिएबल एक्स और वाई, मतलब सेम है ना। यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर देखो, x की भी पावर 1 है और y की भी पावर 1 है। यहाँ पर भी जो वेरिएबल है एक्स वाई, x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, मतलब सेम वेरिएबल विद सेम पावर। तो ये दोनों क्या होंगे, लाइक टर्म्स होंगे, क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल और दोनों सेम हैं और दोनों की पावर भी सेम है। हमें नंबर नहीं देखना, नंबर से कोई मतलब नहीं, हमें वेरिएबल देखना है, वेरिएबल विद सेम पावर। दोनों वेरिएबल और दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, तो क्या होंगे, लाइक टर्म्स। तो ये सारे लाइक टर्म्स के एग्जांपल है। देखो, सिंस कांस्टेंट टर्म डू नॉट कंटेन एनी वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म में कोई वेरिएबल होता नहीं है, दे आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, वो लाइक टर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे 2, 3 ये दोनों नंबर हैं, इनके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, तो भी ये क्या है, लाइक टर्म्स। क्यों पता है, क्योंकि 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0, और 3 को 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 क्या आते, किसी की पावर 0, इसकी वैल्यू 1, 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया 2, 3 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया 3। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है, इनमें कोई वेरिएबल नहीं होता। समझ में आया? ठीक है, तो वही लिखा, सिंस कांस्टेंट टर्म डू नॉट कंटेन एनी वेरिएबल। एक्स की पावर 0 का मतलब क्या है, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं। वेरिएबल है लेकिन जिसकी पावर 0 है, मतलब उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, आर को लाइक टर्म्स। अब देखो अनलाइक टर्म बताता हूँ क्या होते हैं। अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, जैसे 2x और -7y दोनों क्या हैं, टर्म्स हैं। 2x का मतलब 2 मल्टीप्लाई एक्स, -7y का मतलब -7 मल्टीप्लाई वाई। देखो दोनों में वेरिएबल है और दोनों में अलग अलग वेरिएबल है, और लाइक टर्म के लिए क्या होना चाहिए, सेम वेरिएबल, लेकिन यहाँ x है यहाँ y है, दोनों अलग अलग है। तो जब अलग अलग हो गए तो हम इनको क्या नहीं बोलेंगे, ये दोनों लाइक टर्म नहीं है। क्या नहीं है, यदि दोनों सेम होते और दोनों की पावर भी सेम होती तब हम इन दोनों को लाइक टर्म बोलेंगे, और यदि अलग अलग वेरिएबल है और दोनों की पावर भी अलग अलग है तो लाइक टर्म नहीं बोलेंगे। अब जैसे ये लिखा -8x² और 3x, दो वेरिएबल हैं, सेम है वेरिएबल। बोले वेरिएबल तो सेम है लेकिन दोनों की पावर डिफरेंट डिफरेंट, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो भी ये लाइक टर्म नहीं होंगे। तो -8x² और 3x दोनों लाइक टर्म नहीं है, मतलब ये अनलाइक टर्म है। दोनों वेरिएबल होने चाहिए सेम
और दोनों की पावर भी सेम होनी चाहिए, तभी वो लाइक टर्म कहलाएंगे, नहीं तो वो लाइक टर्म नहीं होंगे। ठीक है, जैसे लिखा 13xy और -7xz, हमें नंबर से कोई मतलब नहीं, ठीक है, लाइक टर्म में, क्योंकि नंबर ऑलरेडी लाइक टर्म होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पर भी इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, लेकिन यहाँ आ गया y वेरिएबल, लेकिन यहाँ तो y वेरिएबल है नहीं, और यहाँ आ गया z वेरिएबल और यहाँ z है नहीं। मतलब क्या, यहाँ दो वेरिएबल है x और y, लेकिन यहाँ दो वेरिएबल है x और z, अलग अलग हो गया। यहाँ दोनों जगह x तो कॉमन है, दोनों वेरिएबल सेम है और दोनों की पावर सेम, लेकिन यहाँ y आ गया और यहाँ z आ गया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आ गया। जो वेरिएबल यहाँ हो इसमें वही सेम वेरिएबल दूसरे में होना चाहिए और सेम पावर होना चाहिए, तभी वो लाइक टर्म कहलाएंगे, नहीं तो नहीं। यहाँ पे x सेम है लेकिन यहाँ y आ गया, लेकिन यहाँ z आ गया, अलग अलग आ गया, इसलिए ये दोनों भी लाइक टर्म नहीं है। तो ये समझ गए लाइक टर्म क्या होता है। सेम वेरिएबल विद सेम पावर आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। ठीक है, टर्म्स बता दिए मैंने क्या होते हैं। टर्म्स क्या होते हैं, नंबर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, और नंबर और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन से बनेगा। कैसे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का यूज करके। तो ये चीज़ ध्यान में रखना आप।